भी चेयर ले लीजिए, स्टूल भी चलेगा। सामने और साइड में थोड़ी सी जगह बना लीजिए ताकि आपके हाथ को ना लगे। ठीक है, म्यूट पे रखिए। तब तक मैं, आप अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, 2 मिनट और ले लीजिए। तब तक मैं चेयर पे योग करने के बेनिफिट्स बता देती हूँ। जो लोग किसी भी कारण से नीचे बैठ के मैट पे योग नहीं कर सकते, घुटनों में दर्द है या कोई सर्जरी हुई है या कुछ रिकवरी चल रही है, पोस्ट कोविड भी बहुत लोग जॉइंट्स में पेन के कारण नीचे नहीं बैठ पाते थे, तो कोई भी कारण से जो लोग नीचे बैठ के या मैट पे बैठ के योग नहीं कर सकते, सीनियर सिटीजन्स, प्रेग्नेंट लेडीज, वो चेयर पे बैठ के इजीली योग कर सकते हैं, कुछ आसन कर सकते हैं और उनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। सेकेंडली, जब हमें स्पेस कम हो या घर पे अभी योग करना है और जगह नहीं है, तो चेयर योगा के लिए सिर्फ एक चेयर और छोटी सी जगह लगती है, वो अरेंज करके भी हम इजीली चेयर योग स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्डली, कुछ वेरिएशन के लिए, कुछ चेंज के लिए, जैसे हम आज देख रहे हैं, वैसे भी हम योग देख सकते हैं। बीच में वर्क फ्रॉम होम करें और थोड़ा सा ब्रेक लेके कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रिलैक्स करने के लिए या थोड़े कुछ आसन स्ट्रेचेस करने हैं, तो भी हम चेयर पे बैठ के योग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फिर से थोड़े वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, हाथ के वार्म अप से। एक लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे प्रश्वास, और दोनों हाथ साइड में ले लीजिए, कंधों की सीध में बिल्कुल सीधे, हथेलियां ऊपर की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ, और ऊपर सिर के ऊपर क्लैप करेंगे, एक ताली करेंगे और वापस। सिंपल, सिर्फ क्लैप और वापस। यस, 20 टाइम्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट, 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वेरी नाइस। 20, हाथ नीचे, रिलैक्स, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, और कंधों को आगे से पीछे घुमाएंगे, पूरा कंधों को आगे से लेके पीछे तक रोटेट करेंगे, फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे पूरे कंधे घुमाएंगे। कंटिन्यू कीजिए। अब उल्टा घुमाएंगे, पीछे से आगे, कंधे उल्टे रोटेट करेंगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे। कंटिन्यू। एंड रिलैक्स, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। फिर से दोनों हाथ साइड में ले लेंगे, हथेलियां ऐसे खुली साइड में। राइट हाथ से, राइट हाथ से लेफ्ट पे ताली करेंगे और वापस। राइट सीधा रखेंगे, दोनों हाथ, कोहनियां सीधी, एल्बो स्ट्रेट। राइट हाथ से लेफ्ट पे एक ताली और वापस। यस, 20 टाइम्स। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। हाथ नीचे, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, और फिर से दोनों हाथ स्ट्रेट कंधों की सीध में, लेफ्ट से राइट पे क्लैप एंड बैक, लेफ्ट से राइट पे क्लैप एंड बैक। कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, continue, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी और लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और आज का जो फर्स्ट हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है प्राणायाम सुख क्रिया, कल भी हमने देखा था ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, वो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको गाइड कर रही हूँ। राइट हैंड यूज कीजिए, राइट हाथ की छोटी उंगली और अंगूठा यूज करेंगे। राइट हाथ की छोटी उंगली और अंगूठा यूज करेंगे, बाकी 3 उंगलियां एक साथ, उन्हें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। पीठ सीधी रख के बैठिए, टेक सकते हैं पीछे, कुर्सी पे टेक के बैठ सकते हैं, पर पीठ सीधी रखिए। राइट नथुना बंद कर लीजिए। लेफ्ट से लंबी सांस लेना है, लेफ्ट से लंबी सांस, इनहेल, लेफ्ट नथुना बंद, राइट खुला, राइट से सांस छोड़ दीजिए धीरे से। राइट से ही लंबी सांस, इनहेल, राइट नथुना बंद, लेफ्ट खुला, लेफ्ट से प्रश्वास धीरे से। लेफ्ट से लंबी सांस, इनहेल, लेफ्ट नथुना बंद, राइट खुला, राइट से प्रश्वास। राइट से लंबी सांस, राइट नथुना बंद, लेफ्ट खुला, लेफ्ट से प्रश्वास। लेफ्ट से लंबी सांस, लेफ्ट नथुना बंद, राइट खुला, राइट से प्रश्वास। राइट से लंबी सांस, लेफ्ट से प्रश्वास। लेफ्ट से लंबी सांस, लेफ्ट नथुना बंद, राइट खुला, राइट से प्रश्वास। राइट नथुने से लंबी सांस, राइट नथुना बंद, लेफ्ट खुला, लेफ्ट से प्रश्वास। खुद से कंटिन्यू कीजिए। लेफ्ट से लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी सांस, लेफ्ट से प्रश्वास। कंटिन्यू कीजिए खुद से, ऑल्टरनेट ब्रीथिंग कंटिन्यू।
लास्ट 2 बार और करेंगे। और फिर धीरे से लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाएंगे। रिलैक्स, एक लंबी सांस। पवन मुक्त आसन देखेंगे। कल हमने मैट के साथ देखा था, नीचे लेट के पवन मुक्त आसन देखा था। आज हम चेयर के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी चेयर मजबूत हो, स्टर्डी हो, तो ही आप ये आसन करें। ठीक है, मजबूत कुर्सी पे बैठना है। राइट लेग ऊपर ले लेंगे ऐसे, चेयर पे ऊपर फोल्ड करके ऊपर, हाथ साइड में, हाथ दोनों साइड में, चेयर पे राइट लेग को फोल्ड करके ऊपर ले लेंगे। एक लंबी सांस। पहले धीरे धीरे दोनों हाथों से ये पैर को होल्ड करेंगे, ये पैर को पकड़ लेंगे दोनों हाथों से, और धीरे से माथा लगाएंगे घुटने पर। रुकिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर्फ गर्दन ऊपर लेंगे, पैर वैसे ही रखेंगे, हाथ वैसे ही रखेंगे, गर्दन ऊपर। एक लंबी सांस। अब धीरे से लेफ्ट पैर जो है, लेफ्ट पांव, उसको सीधा कर लेंगे, घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ खींची हुई। लेफ्ट पैर जो है बिल्कुल स्ट्रेट, घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर खींची हुई। स्ट्रेट रखेंगे, तना हुआ रखेंगे लेफ्ट पैर को। और फिर से माथा घुटने पर लगाएंगे, अर्ध पवन मुक्तासन। होल्ड कीजिए 1 मिनट के लिए, मैं टाइम देख रही हूँ, 1 मिनट के लिए ये पोजीशन में रुकिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर नीचे, हाथ खोल के साइड में। एक लंबी सांस। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और राइट पैर नीचे। एक लंबी सांस। धीरे धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस। धीरे धीरे प्रश्वास। तो जैसा हमने देखा था पवन मुक्त आसन, पेट में जो गैस जमा हो गई है, अक्यूमुलेट हो गई है, उसको रिलीज करने के लिए, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए पवन मुक्त आसन सुबह में करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। दूसरी तरफ अब हम देखेंगे, लेफ्ट पैर को बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे कुर्सी के ऊपर, दोनों हाथ साइड में। एक लंबी सांस। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से ये पैर को होल्ड करेंगे, जितना होल्ड कर सकते हैं। माथा घुटने पर लगाएंगे और रुकिए।
धीरे धीरे सिर्फ माथा ऊपर, सिर्फ सिर ऊपर ले लेंगे, पैर और हाथ वैसे ही। और सांस लेते हुए राइट पैर बिल्कुल सीधा, घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ तनी हुई, स्ट्रेच किया हुआ पूरा पैर है, तना हुआ राइट पैर। एक लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए फिर से माथा लेफ्ट घुटने पे लगाएंगे और रुकिए, 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं समय देख रही हूँ। धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट पैर नीचे, दोनों हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और लेफ्ट पैर नीचे। एक लंबी सांस। और दोनों हाथ नमस्कार में ले लेंगे, थोड़ा सा आगे होके बैठ जाइए, पीठ सीधी, हाथ दोनों नमस्कार में, पर्वतासन के लिए, बैक मसल्स के लिए और पेट के लिए पर्वतासन कुर्सी पे देखेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर ले लीजिए नमस्कार में और स्ट्रेच कीजिए, कोहनियां सीधी रखिए, एल्बो स्ट्रेट, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, खींचिए शरीर को ऊपर की तरफ, ज्यादा से ज्यादा खींचिए खींचिए खींचिए, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ साइड में कमर में खिंचाव महसूस होना चाहिए, तब तक पूरा खींचिए ऊपर तक, रुकिए। खिंचाव बनाए रखिए और एक लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपके राइट साइड बेंड हो जाइए, जितना आप बेंड हो सकते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, राइट साइड आपके, राइट साइड बेंड हो जाइए और रुकिए, खिंचाव बनाए रखिए, एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी, कमर में एक तरफ ज्यादा खिंचाव महसूस होगा, उसे होल्ड करके रखिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस सेंटर, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस नमस्कार में, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। एक और बार रिपीट करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ स्ट्रेट ऊपर, कमर में खिंचाव महसूस होने तक हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, कोहनियां सीधी, रुकिए। हाथ ऊपर की तरफ, खिंचाव आने के बाद खिंचाव को होल्ड करके रखिए, रुकिए। और धीरे धीरे आपके लेफ्ट साइड ज्यादा से ज्यादा झुक जाइए, खिंचाव बनाए रखिए, लेफ्ट साइड झुक जाइए, कमर में एक तरफ ज्यादा खिंचाव महसूस होगा, उसे होल्ड करके रखिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस सेंटर में,
सांस छोड़ते हुए हाथ सामने, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। अब एक बार और करेंगे दोनों साथ में, राइट और लेफ्ट एक ही बार में। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, खींचिए ऊपर हाथों को, धीरे से राइट साइड बेंड हो जाइए, रुकिए, धीरे से सांस छोड़ते हुए सेंटर, लेफ्ट साइड बेंड हो जाइए, रुकिए, वापस सेंटर, हाथ नमस्कार में, और धीरे से ओपन, एक लंबी सांस, आराम से बैठ जाइए, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और अगला प्राणायाम स्टार्ट करते हैं हम, शीतली शीतली प्राणायाम। जैसा कि इसमें भी नाम में ही समझ में आ जाता है कि शीतलता देता हुआ, ओके। तो एंजाइटी कम करने वाला, तनाव कम करने वाला, स्ट्रेस कम करने वाला शीतली प्राणायाम हम देखेंगे। नाक से सांस नहीं लेके मुंह से लेना है, जीभ का गोलाकार बनाएंगे ऐसे, टंग को रोल करेंगे, मुंह का गोलाकार बनाएंगे, जीभ का गोलाकार बनाएंगे ऐसे, मुंह से लंबी सांस लेना है, मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, मुंह खुला रखेंगे और जीभ को रोल करेंगे, टंग को रोल करेंगे ऐसे, गोलाकार बनाएंगे, मुंह से लंबी सांस लेंगे, मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास। ठीक है, मुंह से लंबी सांस लेते हुए हवा को पूरा महसूस करेंगे, गले से लेकर छाती से लेकर पेट तक आप एक्चुअली फील कर सकते हैं। तो हर एक श्वास के साथ पूरी हवा को पेट तक महसूस करेंगे और फिर मुंह बंद करके धीरे से नाक से प्रश्वास। मेरे साथ कीजिए एक बार फिर से, मुंह का गोलाकार, जीभ का गोलाकार, मुंह से लंबी सांस लेना है, मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास। जीभ का गोलाकार बना के मुंह से गहरी लंबी सांस, मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास। पूरा महसूस करते हुए मुंह से लंबी सांस, गले से लेकर छाती से लेकर पेट तक हवा महसूस करते हुए लंबी सांस, मुंह बंद करके धीरे धीरे नाक से प्रश्वास। फिर से मुंह से लंबी सांस, पूरी हवा फील करते हुए पेट तक, मुंह बंद करके नाक से धीरे धीरे प्रश्वास। और कंटिन्यू कीजिए, खुद से कंटिन्यू कीजिए 1 मिनट के लिए। आंखें बंद रखिए और शीतली कंटिन्यू कीजिए, मैं समय देख रही हूँ। कंटिन्यू।
लास्ट 2 बार और करेंगे। और रिलैक्स, धीरे से आंखें खोलिए। दोनों पैर कुर्सी के दोनों तरफ ले लीजिए, ऐसे। दोनों पैर कुर्सी के दोनों साइड ले लीजिए और त्रिकोण आसन के लिए रेडी हो जाइए। फिर से बैक पेन रिलीफ के लिए, स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए त्रिकोण आसन हम देखेंगे। दोनों हाथ साइड में, कंधों की सीध में, दोनों पैर कुर्सी के दोनों तरफ, दोनों हाथ कंधों की सीध में। एक लंबी सांस, और सांस छोड़ते हुए फिर से आपके राइट साइड झुकना है। जितना आप झुक सकते हैं, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। अगर यहीं तक झुक सकते हैं तो यहीं तक झुकिए, थोड़ा और झुक सकते हैं तो थोड़ा और पूरा अगर नीचे तक झुक सकते हैं, हाथ नीचे रख सकते हैं तो पूरा झुकिए। ठीक है, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जितना आप झुक सकते हैं झुकिए, मैक्सिमम। लेफ्ट हाथ सीधा है ऊपर, गर्दन धीरे से मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। गर्दन हल्का सा मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे, लेफ्ट हाथ की तरफ। राइट साइड हम झुके हैं, राइट साइड झुके हैं, राइट साइड झुके हैं और लेफ्ट हाथ की तरफ देख रहे हैं गर्दन मोड़ के। वेरी नाइस। होल्ड कीजिए, रुकिए त्रिकोणासन में 10 की गिनती तक रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से गर्दन वापस सेंटर में, सांस लेते हुए वापस बीच में आ जाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, एक लंबी सांस। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, दोनों हाथ राइट एंगल्स पे, दोनों हाथ कंधों की सीध में। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड जितना आप झुक सकते हैं, जितना आप झुक सकते हैं, थोड़ा सा ही झुक सकते हैं तो थोड़ा ही झुकिए। आपके शरीर के हिसाब से लेफ्ट साइड झुक जाइए, जितना आप झुक सकते हैं उतना। और थोड़ा सा गर्दन मोड़ के ऊपर की तरफ, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। फटाफट एक 10 की गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से गर्दन सेंटर में, और सांस लेते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, एक लंबी सांस। धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस। धीरे धीरे प्रश्वास। और नेक्स्ट वीरभद्रासन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से अभी आपके राइट साइड शिफ्ट हो जाइए, पूरा शरीर से ऐसे राइट साइड कुर्सी पे शिफ्ट हो जाइए। राइट पैर कुर्सी पे नहीं है, बाहर है, बिल्कुल सीधा। पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ है, पैर बिल्कुल सीधा है, तना हुआ। लेफ्ट पैर जो है, लेफ्ट जंगा, वो कुर्सी पे अच्छे से सपोर्टेड है। लेफ्ट थाई, लेफ्ट जंगा कुर्सी पे अच्छे से सपोर्टेड है। राइट पैर बाहर है, सीधा। लेफ्ट पैर कुर्सी पर है। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ जिनको नहीं समझा। सेंटर से हम थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो गए हैं, सेंटर से राइट शिफ्ट हो गए हैं। राइट पैर सीधा है, बिल्कुल तना हुआ। लेफ्ट पैर अच्छे से सपोर्टेड है कुर्सी पे। दोनों हाथ साइड में, एक लंबी सांस। धीरे धीरे प्रश्वास।
दोनों हाथ नमस्कार में ले लीजिए और कमर से आपके लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए। कमर से आपके लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए, लेफ्ट साइड। यस, अब पूरा खिंचाव आपको महसूस होगा कमर में, पूरे राइट लेग में, लेफ्ट जंघा पे, पूरी पीठ पे खिंचाव को महसूस कीजिए। धीरे धीरे वैसे ही रुकिए, सिर्फ सांस लेते हुए हाथ भी ऊपर ले लीजिए, हाथ ऊपर ले लीजिए, सिर के ऊपर खींचे हाथों को ऊपर, ऊपर की तरफ तना हुआ रखिए हाथों को, कोहनियां सीधी ऊपर की तरफ खींचिए शरीर को और अब पूरे शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए, दोनों हाथों में, पूरी पीठ पर, राइट लेग पर, लेफ्ट जंघा में, पूरा शरीर बिल्कुल स्ट्रेच है, तना हुआ। और रुकिए वीर भद्रासन में। रुके रहिए वीर भद्रासन में। एक गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे बिल्कुल सांस छोड़ते हुए हाथ वापस छाती के सामने ले आइए नमस्कार में। एक और गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए कमर से वापस सेंटर में आ जाइए, कमर से वापस बीच में आ जाइए, सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में राइट एंगल्स पे, सांस छोड़ते हुए नीचे और वापस सेंटर में शिफ्ट हो जाइए, बीच में आ जाइए वापस। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे से प्रश्वास। पार्श्व कोणासन देखेंगे चेयर पे कैसे करना है। फिर से बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाने के लिए, लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए देखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले लीजिए, सीधा ऊपर, कमर से हल्का सा राइट साइड झुक जाइए, ये सेंटर है, कमर से हल्का सा राइट साइड और फिर से जितना आप झुक सकते हैं उतना सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाइए। इतना ही झुक सकते हैं तो इतना ही झुकिए, हल्का सा झुकिए, कोई कमर में दिक्कत नहीं है। ज्यादा झुक सकते हैं, पूरा नीचे तक हाथ रख सकते हैं तो पूरा झुकिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से झुकिए। कोशिश करना है अल्टीमेटली कि हाथ नीचे जमीन पर टच हो और माथा राइट घुटने पर, माथा राइट घुटने पर लगे और दोनों हाथ नीचे तक पहुंचे, ऐसा कोशिश करना है। आप नहीं कर पा रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना आप बेंड हो जाइए और रुकिए 10 की गिनती तक। हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस, जितना आप झुक सकते हैं इतना झुक सकते हैं तो इतना ही रुकिए, यहीं पे रुकिए। 1, एक लंबी सांस,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर सेंटर में आ जाइए वापस। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। फिर से एक बार सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधे, कमर से लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट साइड टर्न हो जाएगी कमर से, लेफ्ट साइड टर्न, एक लंबी सांस, और सांस छोड़ते हुए जितना आप झुक सकते हैं उतना सामने की तरफ झुकेंगे। जितना भी आप झुक सकते हो उतना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से झुकेंगे। पूरा झुक सकते हैं नीचे तक तो पूरा झुकेंगे, आधा झुक सकते हैं तो आधा। माथा घुटने को लगाने की कोशिश करना है, जबरदस्ती नहीं, सिर्फ ट्राई करना है। और 10 की गिनती तक रुकिए, हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस। 1, लंबी सांस। 2, deep breath. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, कमर से सेंटर में आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और वीरभद्रासन दूसरे साइड देखेंगे हम। सेंटर से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाइए, अब सेंटर से लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट पैर सीधा है, बिल्कुल सीधा, जैसे हमने उस तरफ किया था वैसे इस तरफ करेंगे वीरभद्रासन। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाइए, लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा है, घुटना सीधा है, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ है, और राइट जंगा, राइट थाई सपोर्टेड है, चेयर पे है, अच्छे से सपोर्टेड बैठे हैं। राइट पैर पूरा अच्छे से चेयर पे, कुर्सी पे सपोर्टेड है। सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए हाथ दोनों नमस्कार में, और थोड़ा सा कमर से आपके राइट साइड घूम जाएंगे। सेंटर से कमर को धीरे धीरे राइट साइड ले लेंगे और रुकिए। पूरा तनाव, पूरा खिंचाव महसूस करते हुए पूरी बैक पे, पीठ पे, कमर पे नीचे, पूरे के पूरे लेफ्ट लेग पे और राइट जंगा पे खिंचाव महसूस करते हुए रुकिए। सांस लेते हुए वैसे ही रुकिए,
सांस लेते हुए सिर्फ हाथ ऊपर ले लीजिए, सिर के ऊपर, कोहनियां सीधी स्ट्रेच, ऊपर की तरफ हाथों को खींचिए, हाथों को खींचिए ऊपर की तरफ, खींचिए ऊपर, स्ट्रेच, और अपर बॉडी में भी खिंचाव महसूस कीजिए। अब पूरे शरीर में खिंचाव है, दोनों हाथों में, गर्दन में, पूरी अपर बॉडी में, कमर के ऊपर पूरी बॉडी स्ट्रेच्ड है। नीचे दोनों पैरों में खिंचाव है, पूरी बॉडी स्ट्रेच्ड है। और रुकिए, प्रॉपर वीरभद्रासन में रुकिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले लीजिए, छाती के सामने, नमस्कार। एक लंबी सांस। सांस छोड़ते हुए कमर से सेंटर में आ जाइए, दोनों हाथ साइड में। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, और सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, और दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों पैर मिला लीजिए, आगे मिला लीजिए। नेक्स्ट जो हमने कल भ्रामरी देखा था, वो हम फिर से देखेंगे, और उसका एक थोड़ा सा वेरिएशन भी देखेंगे। ठीक है, भ्रामरी के लिए मैं बता रही हूँ, उंगलियां आंखों पे रखेंगे, आंखें बंद, अंगूठा कान में, कान बंद, और मुंह बंद रखेंगे। ठीक है, पूरी उंगलियां आंखों पे, आंखें बंद रखेंगे, अंगूठा कान में, कान बंद, और मुंह बंद रखेंगे। ठीक है, आंखें, कान और मुंह बंद रखेंगे। सांस छोड़ते हुए, प्रश्वास करते हुए भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। प्रत्येक बार, हर एक बार जब सांस छोड़ेंगे, तब भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे, और उसकी गूंज, उसके जो वाइब्रेशंस है, वो पूरे सिर में फील करेंगे। ठीक है, बाकी सब जगह से ध्यान हटा देंगे, इसलिए आंखें, कान और मुंह बंद रख रहे हैं हम, और सिर्फ वो वाइब्रेशंस पे ध्यान देंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 मिनट के लिए करेंगे, जितनी बार 1 मिनट में आप आराम आराम से सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज कर सकते हैं, कीजिए। मैं समय देख रही, स्टार्ट कीजिए। लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भंवरे की तरह आवाज। कंटिन्यू।
and relax. One deep breath. अब इसी में आगे प्रॉपर भ्रामरी कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सेम तरीका है, हमने प्रैक्टिस कर ली। अब सिर्फ उंगलियां फैला देंगे चेहरे पर, ठीक है। उंगलियों को ऐसे रख रहे थे हम, आंखें बंद रख रहे थे। अब उंगलियों को ऐसे फैला के रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक नर्व रहती है, जो फेशियल नर्व, जो सारे फेस पे, माथे पे, आंखों को, नाक के पास, जॉ के पास सप्लाई करती है। नर्व, एक नर्व रहती है, तो उसके जो ब्रांचेस हैं उस पे हम उंगलियां रखते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। पहली उंगली जो है, इंडेक्स फिंगर, वो माथे पे रखेंगे भ्रामरी करते हुए। दूसरी उंगली आंखों पे रखेंगे। मेरे साथ रखते जाइए ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहली उंगली इंडेक्स फिंगर माथे पे, दूसरी उंगली आंखों पे, आंखें बंद रखेंगे। तीसरी उंगली इधर बिल्कुल नाक के साइड्स में, गाल पे, लेकिन नाक के बिल्कुल नथुनों के बाजू में रखेंगे। और छोटी उंगली लिप्स के दोनों कॉर्नर्स पे। ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ। पहली उंगली माथे पे, दूसरी उंगली आंखों पे, तीसरी उंगली नथुनों के बिल्कुल साइड में, गाल पे, और छोटी उंगली लिप्स के कोनों में, होठों के कोनों में। अंगूठा कान, ठीक है। उंगलियों को सिर्फ फैलाना है, जैसे पहले भ्रामरी कर रहे थे वैसे ही रखेंगे। उंगलियां फैला देंगे, हल्का सा फिंगर टिप से हल्का सा प्रेशर देंगे, जोर से दबाना नहीं है, हल्का स्लाइट प्रेस करके रखेंगे, बिल्कुल स्लाइट। अंगूठा कान में, उंगलियां चेहरे पे फैली हुई। फिर से आंखें, कान और मुंह बंद रखेंगे। सांस छोड़ते टाइम भंवरे की तरह आवाज, और पूरा ध्यान वो गूंज पे, वो वाइब्रेशंस पे। एक मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और नेक्स्ट हमारा मार्जरी आसन देखेंगे, कंप्लीट बैक को रिलैक्स करने के लिए, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रिलीव करने के लिए मार्जरी आसन देखेंगे। सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं टर्न हो रही हूँ, टर्न होने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बैठ सकते हैं कुर्सी पे। दोनों हाथ घुटनों पे, पीठ सीधी रखिए, टेक के मत बैठिए, थोड़ा आगे आ जाइए। पीठ सीधी रखिए, दोनों हाथ घुटने पे। एक लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन पूरी नीचे, ठुड्डी को यहाँ छाती पे लगाना है, चिन टचिंग द चेस्ट। और पीठ पीछे की तरफ पुश करेंगे, पीठ को पीछे की तरफ धकेलेंगे, मैक्सिमम 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 पीछे की तरफ धक्का देंगे। आ जाइए मार्जरी आसन में। सांस छोड़ते हुए गर्दन पूरी नीचे,
घुट्टी छाती पे और पीठ पीछे की तरफ पुश करेंगे, पीठ को पीछे की तरफ धक्का देंगे, होल्ड, रुकिए। बैक पेन रिलीफ के लिए मार्जरी आसन। सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर लेंगे, पूरी गर्दन पीछे, और छाती और पेट को बाहर की तरफ धकेलेंगे। छाती और पेट को बाहर की तरफ धकेलेंगे। यहाँ लोअर बैक में आपको स्ट्रेच फील होगा, वो स्ट्रेच को होल्ड करके रखेंगे, होल्ड। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, चिन टचिंग द चेस्ट, छुट्टी छाती पर, और पीठ को पीछे की तरफ धकेलेंगे, मैक्सिमम पीछे की तरफ, ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ। अपर बैक में स्ट्रेच फील होगा, अपर बैक का स्ट्रेच होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, छाती और पेट बाहर की तरफ, पुश पुश। लोअर बैक में स्ट्रेच फील होगा, फील करेंगे लोअर बैक में स्ट्रेच, होल्ड। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ, गर्दन नीचे, पीठ पीछे, पुश आउटवर्ड, होल्ड। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन पीछे, छाती और पेट बाहर की तरफ, होल्ड। एक लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, लास्ट टाइम, गर्दन नीचे पूरी, पीठ पीछे की तरफ, पुश बैक को पीछे की तरफ, पुश, होल्ड। एक लास्ट राउंड, सांस लेते हुए गर्दन पीछे, छाती और पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन नीचे, एक लास्ट बार, पीठ पीछे, होल्ड।
और धीरे धीरे गर्दन सेंटर में, पीठ सीधी, गर्दन सेंटर में, पीठ सीधी। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक लास्ट आज का आसन देखेंगे, हस्तपादासन। फिर से बैक का आसन है, जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना ही बेंड कीजिएगा। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आराम से सामने बेंड। इतना झुक सकते हैं तो इतना ही झुकिए, थोड़ा और झुक सकते हैं तो थोड़ा और पूरा नीचे तक झुक सकते हैं तो पूरा नीचे तक झुकिए। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से झुकिए और आसन में रुकिए। 1 मिनट तक रुकिए, मैं समय देख रही हूँ। ब्लड फ्लो पूरा सिर की तरफ जाता है इसमें, बैक के मसल स्ट्रेच रहते हैं, ब्लड फ्लो पूरा फेस, हेड, स्कैल्प की तरफ जाता है। तो जो भी चेहरे के विकार है, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, उनके लिए, सिर के विकार है, हेयर फॉल, डैंड्रफ, उसके लिए ये इफेक्टिव आसन है। साथ ही साथ मॉर्निंग में करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव करता है, तो बहुत अच्छा आसन है। होल्ड, धीरे धीरे अगली लंबी सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और दोनों हाथ गोद में ले लेंगे, एक के ऊपर एक, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद, गर्दन स्लाइटली नीचे। पीठ को टेक के बैठिए आराम से, दोनों पैरों में कंफर्टेबल अंतर रखिए, दोनों पैरों में हल्का कंफर्टेबल अंतर। पीठ टिकी हुई है, गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई, हथेलियां ऊपर की तरफ। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और बाकी सब जगह से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाइए। सिर्फ 2 मिनट के लिए पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे लेके आइए। छाती को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश, छाती को ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश। सांस लेते हुए छाती को ज्यादा से ज्यादा फुलाने की कोशिश। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए छाती को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश। कंटिन्यू पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे लगाए रखिए।
धीरे से चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट ले आएंगे। दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करेंगे। दोनों हथेलियां मलकर, थोड़ा सा वार्म करके दोनों हथेलियां मलकर आंखों पे रखिए। और चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए धीरे से आंखें खोलिए। Thank you. I will adjourn our session for today. Thank you for joining. Over to Dr. Preeti. Thank you, madam. Yes, ma'am. Thank you so much. Very nice session. Thank you, madam. It's a nice variation. Yes, ma'am. Ma'am, कल के लिए कुछ instructions है? Thank you, madam. Thank you, madam. कल का सेशन है। Thank you, madam. Yes, participants कल के लिए मॅडम कुछ instructions बता रहे हैं. Please listen. उद्यासाठी मॅडम काही instructions सांगतील. Please लक्ष द्या. Yes, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. कल का जो सेशन है वो हम वॉल के साथ करेंगे, ठीक है, दीवार के साथ करेंगे। तो आप ऐसे नजदीक आ जाइए कोई भी एक वॉल के और मैट बिछा के रखिए उसके पास, ठीक है। वॉल के नजदीक आ जाइए और मैट बिछा के रखिए। मैं बता देती हूँ कैसे। और वॉल के पास आप आपका जो भी दरी या मैट है उसको बिछा के रखेंगे, ऐसे लगा हुआ दीवार के साथ सटा हुआ लगा हुआ मैट बिछा के रखेंगे। और आपका एक साइड अगर वॉल की तरफ है, जैसे मेरा राइट हाथ वॉल की तरफ है, तो कैमरा सामने रखिए, सामने या पीछे, ठीक है। मतलब अगर आप वॉल को फेसिंग खड़े हैं तो कैमरा आपके राइट या लेफ्ट में है। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो कैमरा राइट में रखिए या लेफ्ट में रखिए, ठीक है। और वही थोड़ी जगह बना लीजिए ताकि आपको आसन करने में दिक्कत ना हो। मैं फिर से बता देती हूँ, मैट जो है वो या दरी जो भी आप यूज कर रहे हैं वो दीवार को लगा के रखिए। अगर आप दीवार की तरफ मुंह या पीठ कर रहे हैं तो आपके राइट या लेफ्ट में कैमरा रखिए। अभी जैसे सामने रखा हुआ है, सामने न रखते हुए कल मैं राइट साइड रखूंगी, आप राइट या लेफ्ट साइड रख सकते हैं। और थोड़ी जगह बना लीजिए, मैट जितनी जगह 3-4 फीट की जगह, कुछ सामान हो तो सरका दीजिए। बॉल के साथ देखेंगे कुछ आसन। जिनको पैरों में दर्द रहता है, वेरिकोज वेन्स, यहाँ काफ मसल में दर्द रहता है, उनके लिए बॉल योगा बहुत इफेक्टिव है। तो कल आप ये प्रिपरेशन करके देंगे। Yes, ma'am. Okay. Yes. Thank you once again, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you all of you. कल मिलेंगे Thank you, ma'am. 7:30 बजे। Yes, किसी को कुछ you, क्वेश्चंस ma'am. वगैरह है तो पूछिए, अदरवाइज अपन मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू। हॅलो मॅडम. हाँ, येस बोला। मॅडम बॅक पेन साठी याच्यातला कोणता आसन चांगला राहील? म्हणजे सर्वच्या सर्व तर एका दिवशी करणं शक्य नाही होत ना, पण आपण रोज करू शकू रेगुलर. सबसे इफेक्टिव जो हमने मार्जरी आसन देखा ना लास्ट में, जिसमें हम हाथ घुटनों पे रखते हैं, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर नीचे बैठना जमता है तो आप नीचे बैठ के कीजिए या आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। हाथ घुटनों पे रख के जो हमने ये वाला देखा, ऐसे गर्दन नीचे पीठ पीछे, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर और छाती और पेट बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ। धीरे करना है और रुकना है, ठीक है, स्लो करना है ये आसन। अभी जैसे हमने देखा कुर्सी पे बैठ के। मैडम वो और टेबल टॉप वाला भी बता दीजिए, मार्जर आसन। हाँ, गर्दन ऊपर, और ये कुर्सी पे बैठ के ऐसे करना है, पर सही तरीका आसन करने का ये इस पोजीशन में करते हैं मार्जर आसन, टेबल टॉप में। अगर आप ये पोजीशन में आ सकते हैं, घुटनों की कोई तकलीफ नहीं है, तो प्रॉपर आसन ऐसे किया जाता है, गर्दन ऊपर पीठ नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे पीठ ऊपर, ऐसे ऊंट की पीठ की तरफ, कैमल की पीठ की तरफ पीठ ऊपर लेते हैं और कैट की पीठ की तरफ
मांजर बिल्ली की पीठ की तरह ऐसे नीचे लेते हैं, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे पीठ ऊपर लेते हैं, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर पीठ नीचे। ये सही तरीका है आसन करने का प्रॉपर। इसमें सबसे ज्यादा आपकी बैक फ्लेक्सिबल बनेगी, बैक एक से रिलीव होगा। अगर किसी कारण आप मैट पे नहीं कर सकते हैं तो चेयर पे ही आसन कर सकते हैं। थँक्यू मॅम. जी येस. अजून कोणाला काही प्रश्न आहे? ओके मॅम. मॅडम हा सर बोला. मला असं विचारायचं आहे मॅडमला की काही व्यायाम करत असताना श्वासोश्वास हा अगदी वाढतो, हम्म. त्याची गती वाढते, तर अशा वेळेला नॉर्मल ब्रीदिंग करायसाठी विचारत आहे. हो हाँ मैडम, अगर नॉर्मल ब्रीदिंग लाना है, जब अपना रेस्पिरेशन बढ़ जाता है तो कूल डाउन करने के लिए शशांकासन वगैरह हम बता सकते हैं. जब आप पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से कि एक्सरसाइज मैं- करते टाइम आपका ब्रीदिंग बढ़ जाता है, ये पूछ रहे मैं हैं ना? ऐसा पूछ रहा था मैडम, मुझे ऐसा पूछना था कि जैसा स्ट्रेट रहते हैं आसन में तो उस टाइम श्वास की गति बढ़ जाती है. हाँ, जब यानी- आसन करते हैं पूर्ण स्थिति में आते हैं तब ना। हाँ, कुछ आसन में जैसा स्ट्रेट रहते हैं तो उस टाइम जैसा ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं रहता तो उसको फास्ट हो जाता है, हाँ तेज हो जाता है ना। हाँ मैडम, तो उस टाइम कैसे करना, यानी जितना सहन होता है उतना ही करना. एक तो जितना सहन होता है उतना ही करना, दूसरा धीरे धीरे आदत हो जाती है। जब नया नया कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, तो थोड़ा ब्रीदिंग, जैसे सीढ़ी चढ़ के भी जाते हैं तो ब्रीदिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है ना। तो वैसे आसन पे भी स्ट्रेन आता है लंग्स पे, इसलिए थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो एक तो प्रैक्टिस से वो धीरे धीरे अपने आप आ जाता है। और शुरुआत में आप आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अगर आप ब्रीदिंग के बिना भी, जैसे हम बोलते हैं सांस लेते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, वो नहीं भी फॉलो किया, शुरू में सिर्फ आसन भी किया और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे तो भी ठीक है। बिगिनर्स के लिए वो भी ठीक है। तो आपके कंफर्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो ब्रेथलेसनेस आप बोल रहे हैं या तेज हो जाता है ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी रेट, वो भी धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि बॉडी यूज टू हो जाती है अपने आसन को। थैंक यू मैडम. थैंक यू मैडम. रुकते हैं मैम यहाँ पे, कल मिलते हैं. ठीक है। थँक्यू ऑल ऑफ यू. गुड डे. उद्या भेटूया 7:30 वाजता. थँक्यू. थँक्यू मॅम.